हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगीनाथ तथा भोगीनाथ दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगीनाथ धनी था और भोगीनाथ निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगीनाथ की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगीनाथ की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगीनाथ की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगीनाथ इसे व्रत का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगीनाथ की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगीनाथ को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगीनाथ की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगीनाथ की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगीनाथ भोगीनाथ के पितर पहले जोगीनाथ के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगीनाथ के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगीनाथ भोगीनाथ के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगीनाथ समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगीनाथ के घर में तो 2 जन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगीनाथ पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगीनाथ के घर धन हो जाए, भोगीनाथ के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगीनाथ के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगीनाथ की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगीनाथ की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगीनाथ भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगीनाथ की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठजानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।